है हमारा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग ईबीडब्ल्यू, इसको शॉर्ट में बोलते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां भी आप करंट का सप्लाई करते हैं, एक साइड में आप नेगेटिव पोल रखते हैं, दूसरे साइड में पॉजिटिव पोल। नेगेटिव वाला कनेक्शन होगा उसको कैथोड बोलेंगे और पॉजिटिव वाले को एनोड बोलेंगे। कैथोड होता है आपका नेगेटिव टर्मिनल और ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। इनके बीच में करंट देते हैं, बहुत हाई वोल्टेज करंट। कितने करंट? 20 किलो वोल्ट से लेके 150 किलो वोल्ट करंट। जब इनके बीच में बहुत हाई करंट होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बहुत ज्यादा होगा, है ना। स्टार्टिंग में जब हम बात कर रहे थे आर्क वेल्डिंग में, वहां भी ये बात की थी कि इस हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से कैथोड टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन से लिबरेट होंगे और एनोड की तरफ भागने लगते हैं। साथ साथ यहाँ पर हम लोग टंगस्टन फिलामेंट लगाते हैं, टंगस्टन फिलामेंट। ठीक है, टंगस्टन का काम क्या होता है कि आप कैथोड से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लिबरेट करें और ज्यादा से ज्यादा उनको पुशअप करें, एक्सेलरेट करने के लिए किधर को? एनोड की तरफ को। लेकिन बहुत हाई अमाउंट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं कैथोड के टर्मिनल से और एनोड की तरफ भागते हैं। एनोड एक पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल है, इस वजह से भागते हैं और साथ साथ एक्सेलरेट करते हैं। ठीक है, ये एक्सेलरेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि तितर बितर चारों तरफ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे फिर हम लगा देते हैं फोकसिंग कॉयल। फोकसिंग कॉयल फिर क्या काम करेगी? जो भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बहुत हाई स्पीड से, अभी सब डाइवर्जेंट डायरेक्शन पर होंगे, इनको एक कॉयल लगा देंगे जिससे फोकस हो जाएंगे किसी एक कन्वर्जेंट डायरेक्शन पे, कन्वर्जेंट नेचर पे। पहले भाग रहे थे बाहर को, फिर एक साइड को पुश कर देंगे, धक्का देंगे। क्या? ये कॉयल है। ठीक है, ये पहले तो कन्वर्जेंट वाला जो भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनको रिसीव करता है, और डिफ्लेक्टर का भी काम यही होता है कि जो भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हमारे आ रहे हैं उनको डिफ्लेक्ट करते, पुशअप करते, जो किसी एक सेंटर की तरफ को चलने लगे। ठीक है, एक तो हाई एनर्जी, हाई स्पीड, हाई वेलोसिटी, हाई एक्सेलरेशन पहले से ही था। अब ये सब एक साथ कन्वर्जेंस नेचर में आके एक दूसरे के क्लोज आके आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आते आते किसी एक नैरो पासेज से, किसी एक होल से ये सब कंसंट्रेटेड जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं एक बीम की तरह दिखाई देती है, इसी वजह से इसका नाम इलेक्ट्रॉन बीम है। और ये बीम बहुत हाई डेंसिटी के साथ में इलेक्ट्रॉन्स है और बहुत हाई वेलोसिटी के साथ में इलेक्ट्रॉन्स है। ये वेलोसिटी यहाँ आते आते कितना हो जा रहा है देखिए आप, एक सेकेंड में 50,000 किलोमीटर से लेकर 2 लाख किलोमीटर तक। अब आप सोच सकते हैं कि इतना हाई वेलोसिटी अगर एक सेकेंड पर जा रही है, तो 50 किलोमीटर की स्पीड से लेकर 2 लाख किलोमीटर तक की स्पीड है, तो क्या होगा? जहां भी गिरेगा, जहां भी स्ट्राइक करेगा, इतना हाई इंपैक्ट होगा कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी समझे रहे होंगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एकदम से स्ट्राइक होने पर एक हीट जनरेट करेगी, है ना। ये हीट जो होगी, इस हीट को हम यूज करेंगे वर्कपीस को वेल्ड करने में, मटेरियल को फ्यूज करके वेल्डिंग को वर्कपीस को जोड़ेंगे। एक सबसे बड़ी इसमें जो कॉम्प्लेक्स वाली चीज है, मुश्किल बात है, वो ये है कि इसको ओपन एनवायरनमेंट में पूरे सिस्टम को नहीं बनाते हैं। कारण ये है कि इलेक्ट्रॉन्स है, बाहर की ऑक्सीजन, बाहर के एयर में जो इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स है, इनके साथ में रिएक्ट करेगा और वो एक जगह पर फोकस नहीं हो पाएंगे, वो चारों तरफ भागेंगे। इलेक्ट्रॉन इधर से भागेगा, चारों तरफ भागेंगे, तो इनको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होगा। इस वजह से फिर क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे सेटअप को वैक्यूम चैम्बर में रखते हैं, जहां पर एयर नहीं होती है, ऑक्सीजन वगैरह नहीं होता है। यहाँ पर पंप लगा के जितनी भी इसके अंदर का एयर है, जो भी गैसेस है एनवायरमेंट की, उन सबको बाहर निकाल के फेंक देता है। यहाँ पर आपका वैक्यूम रहता है, निर्वात होता है। ठीक है, अब ये चैम्बर बहुत बड़ा नहीं बना सकते, इस वजह से एक लिमिटेशन भी बन जाती है कि जो वर्कपीस है हमारी, वर्कपीस बहुत बड़ी शेप का नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि इसी एक सिस्टम के अंदर इसको रखते हैं, छोटे वर्कपीस रखे जाते हैं। और फायदा इससे ये है कि जो आप कन्वेंशनल वेल्डिंग प्रोसेस से
बहुत महीन और बहुत शार्प और छोटे छोटे टीनी टाइप के पार्ट्स पर अगर कोई वेल्डिंग करनी है तो आप इस प्रोसेस से कर सकते हैं। लेजर वेल्डिंग से भी कर सकते हैं, जो एडवांस है उनसे कर सकते हैं ना। तो ये था आपका लेजर बीम वेल्डिंग LBW। बाकी समझ में आई गया आपको? ऊपर से आपका कैथोड से इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुआ, एनोड की तरफ सेपरेट हुआ, और आगे फिर आपका फोकसिंग कॉइल है, फोकस को डिफ्लेक्ट करेगा, किसी एक पॉइंट पर सेंट्रिक कर देगा और किसी नैरो पासेस से इसको पास कराएगा, एक हाई वेलोसिटी मिलेगी और इस हाई वेलोसिटी से कोई भी चीज किसी एक सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो एक बहुत हाई हीट प्रोड्यूस करेगी। इस हीट को हम यूज करेंगे वेल्डिंग को करने।